सर पहला क्वेश्चन यह है, क्या सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं आप? सर एक बात समझ में नहीं आता, पटना में, बिहार में, भारत में ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग हैं, बट हम आप ही के कोचिंग में बच्चों को क्यों एडमिशन कराएं? देखिए बच्चे तो ये सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन जवाब आपको देना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है सर बहुत सारे बच्चे अभी तक बोर्ड की तैयारी स्टार्ट नहीं किए, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि कैसे तैयारी कर सके कम समय में? क्या एचडी मोशन में गरीब और असहाय बच्चों के लिए कुछ अलग से सुविधा है? सर डंडा मारते हैं ज़्यादा? हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पटना सिटी के नंबर 1 ऑफलाइन कोचिंग में विजिट करने जा रहे हैं, जहाँ पर 10th बोर्ड के बच्चों का ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है। तो किस तरह से तैयारी कराई जाती है और कितने टीचर मिलकर यहाँ पर 10th बच्चों का तैयारी कराते हैं, ये सब का आज जायज़ा लेने हम एचडी मोशन कोचिंग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एचडी मोशन कोचिंग आने का रास्ता बता देते हैं। अगर आप एचडी मोशन कोचिंग आना चाहते हैं तो आप गाय घाट सब्जी मंडी से अगर आ रहे हैं तो आपको गाय घाट सब्जी मंडी से गुड़ की मंडी आना है। गुड़ की मंडी आने के बाद आपको बैंक ऑफ इंडिया के पास आना है। वहां से नूरानी बाग कॉलोनी 5B के तरफ रास्ता जाता है। उसी रोड में आप 50 मीटर बढ़ेंगे तो माँ कल्याणी से दाहिने तरफ एक रास्ता जाता है। उसी गली में आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको यह दाहिने तरफ एचडी मोशन कोचिंग नज़र आएगा। इसी कोचिंग के अंदर जाना है। नहीं कभी सर दूसरे चैम्बर में आइए 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 पूरा बिजी हो गए। कैसे हैं सर आप? हो गया सब सही है। बैठिए बैठिए बच्चे लोग। चलिए बताइए और सब कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया। बिहार में सम्राट चौधरी का कहर और आप लग रहे हैं कतई जहर। ऐसा क्या है? हम तो सिंपल आदमी है, बहुत साधारण आदमी है। क्या बात नहीं, सही बोल रहे हैं? है ना, बहुत सिंपल आदमी है, डाउन टू अर्थ। अरे सही बोल रहे हैं सर। आप यहाँ से निकलिएगा तो हमको एकदम चप्पल को देखिएगा, यहाँ पर जूता पर है भले। सर जैसे कि आपका कोचिंग का नाम बहुत सुने तो सोचे कि आज आपसे मुलाकात कर लें। बहुत अच्छा है। और कुछ सवाल है जी जी जो सोचे कि आज आपसे हम रूबरू हों और बच्चों के सामने ये सवाल को आपसे पूछें। तो क्या आप जवाब देने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बच्चों काम आज हम 9 साल से 10 साल से कर रहे हैं, जवाबे दे रहे हैं। बच्चों का जवाबे दे रहे हैं तो आपका जवाब देने में क्या दिक्कत है? वही तो सोचे कि जब बच्चों को जवाब दे सकते हैं तो आज सोचे कि आप हमारे YouTube चैनल शुभम कुमार ब्लॉग्स पर भी आप कुछ सवालों का जवाब दे। तो सबसे पहले तो हम आपको अपने YouTube चैनल शुभम कुमार ब्लॉग्स पर वेलकम करते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपका काम हो रहा है एचडी मोशन कोचिंग का, हम बच्चों लोग से बहुत नाम सुने थे जी। तो वाकई सर आप बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई आपका लाजवाब है, तो ही आप इस तरह से बच्चों को भीड़ आज हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। बैठ कर नहीं, खड़े होकर बजाइए तालियां। तो बैठने का इतना समस्या, ऊपर से बच्चा का खड़ा करने में मजबूर कर रहे हैं। जी। समझ रहे हैं, कमर में दर्द होता है सबको पढ़ते पढ़ते। सही बात है, सही बात है। क्योंकि बुलाया जाता है 2.25 घंटे के लिए, पढ़ाया जाता है 2.5 घंटा। अच्छा। तो वैसे में बार बार खड़ा करने में हमको समस्या होता है, हम तो खड़ा भी नहीं कराते हैं। सर पहला क्वेश्चन यह है, क्या सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं आप? नहीं देखिए, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे तो हम चलेंगे कैसे, तो खैर संभव ही नहीं है। वो तो बात सही है, लेकिन अपना जो अस्तित्व है, जितना क्षमता है उसके अनुसार आदमी काम करता है। जैसे कि समाज में बहुत सारा वर्ग ऐसा है या ऐसा लोग हैं जो असहाय हैं, जैसे में हमने निःशुल्क का कदम इस बार से ही उठाया है, वो भी शिक्षक दिवस के अवसर पर। उसमें हम लोग जो है कि जिन बच्चे के माता पिता नहीं हैं, मतलब अनाथ बच्चों के लिए, और जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यस सर, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। यानी उनको किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट या पे नहीं करना पड़ता है। सही बात है। इसके लिए तो सर के लिए जोरदार करिए। सर इतना बड़ा कदम आप कैसे उठाएं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसा देने के नाम पर काना कानी करते हैं।
इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे हमारा सब, ये बच्चा को एक बार देख लीजिए, यही हमारा सब शक्ति है, ये सब हमारा फौज है। इसको हम बोल सकते हैं कि एचडी मोशन क्लासेस सब ये आर्मी है, समझे। सब विद्यार्थी जहाँ भी रहता है वहाँ पर एचडी मोशन का नाम हो या वहाँ पर विनय सर का नाम हो, वहाँ पर झंडा एकदम पूरी तरह से एवरेस्ट की चोटी पे एकदम गाड़ कर रखता है। गाड़ना ही इसलिए हमारा दिल हमेशा इस विद्यार्थी की ताकत से, एनर्जी से भरा हुआ रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है और बहुत बड़ी राशि भी नहीं है, उतना हम करने के लिए सक्षम हो चुके हैं और हमारे सारे बच्चे ही हमको उसके लायक बनाए हैं। इसके लिए हम बच्चों को बहुत बुद्धि पर हम धन्यवाद। पहले तो बच्चों के लिए तालियां, बहुत शुक्रिया। पहले तो बच्चों के लिए तालियां। सर, आपका कोचिंग का रिजल्ट हमको बाहर देखने को मिलता है और जैसे पोस्टर में भी ढेर सारा बच्चों का है, तो इसमें कितना सच्चाई है और कैसे आप कैमरा करते घुमा हैं? दीजिए जी, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, रिजल्ट दिखा दीजिए। क्या सच्चाई है, कैसे आप ये इतना बच्चों का रिजल्ट ले आते हैं? सच्चाई बिल्कुल आपके सामने पोस्टर हैं और आपके सामने बहुत सारा फोटो वीडियो भी है, सबका रोल नंबर, सबका क्रमांक नंबर है, सारे बच्चों का, बहुत सारा बच्चा का यहाँ भाई बहन भी पढ़ता है, अभी भी पढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट एचडी मोशन देता है और आगे भी देगा और इस बार भी देगा। सही इसके है। लिए हम लोग काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करते हैं और काम भी करते हैं और फिर से हम लोग उस पर काम शुरू कर दिए हैं। तो तालका मचाने के लिए तुम तैयार हो ना जी? तो रिजल्ट इस बार 450 प्लस आएगा। देख लिए, ये एचडी मोशन क्लासेस का बच्चा का ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर आप गांधी मैदान भर दीजिएगा ना, तो गांधी मैदान से बाहर ही आवाज चला जाएगा, इतना ऊर्जा है हमारे बच्चों का। इसी ऊर्जा पर तो हम जिंदा हैं। सर, बाहर हम बैनर पर देखे थे लिखा हुआ कि रट कर पास होना और पढ़ कर पास होने में बहुत फर्क है। एकदम फर्क है। यही तो हमारा इस कोचिंग का ये क्वालिटी है और हमारा विशेषता है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हम जब से मतलब हमको होश हुआ या पढ़ाई में हमको जब इंटरेस्ट हुआ, शुरू से ही हम कभी भी रटने के पीछे नहीं गए और हमेशा से हम हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जो चीज़ आप जानकर सीखिएगा वो चीज़ जो आपके दिमाग में जाएगा वो टिकाऊ होता है। सही बात है। और उसका परिणाम जो होता है जिसको रिजल्टेंट, आप पढ़िएगा फिजिक्स में इंटर क्लास में 11th में, तो उसमें पढ़ने के मिलता है आपको वेक्टर चैप्टर, तो उसमें आपको रिजल्टेंट एक शब्द पढ़ने का मिलता है। तो रिजल्टेंट आपको देखने को मिलता है जब आप पढ़ाई करते हैं सोचकर, दिमाग से, तर्क से, रट कर पास कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका नंबर 450 भी आ जाए, लेकिन आपके नॉलेज के मामला में आप शून्य बटा सन्नाटा भी हो सकता है। आपको हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठा दें तो आपको एक क्वेश्चन नहीं चलने वाला है। आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठाकर आपसे हम अगर न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए बोल दिए, आपसे एक सवाल नहीं बनने वाला है। तो फिर उन रिजल्ट से, उन परिणाम से और उस पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है जिसका भविष्य में आपसे कोई जुड़ाव ही नहीं है, या आपके भविष्य में जो कोई परिवर्तन ही लाने में सक्षम नहीं है, तो उस पढ़ाई से क्या ही मतलब है। सही बात। इसलिए हमारा कोचिंग का जो विशेषता है मूल रूप से, वो इतना ध्यान रखिए और अपने सारे बच्चों को जानकारी तो है ही, और आपके जो भी ऑडियंस है हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो कोचिंग है वो क्वालिटी पर विश्वास करता है और रटाने पर कभी विश्वास नहीं करता है। और आपको अगर आपको जानना है हकीकत में हमसे दूर हैं, तो अब तो हम ऑनलाइन भी आ गए हैं। आप हमारे YouTube पर वीडियो को देख सकते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है और हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है। सही बात है। सर, एक बात समझ में नहीं आता, पटना में, बिहार में, भारत में ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग हैं, बट हम आप ही के कोचिंग में बच्चों को क्यों एडमिशन कराएं? देखिए, बच्चे तो, ये सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन जवाब आपको देना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे, हमारा देश स्वतंत्र है। यस सर, बिल्कुल। और आपका स्वतंत्रता आपका मौलिक राइट है। बिल्कुल। आप अपने किसी भी कोचिंग में जाने के लिए, किसी भी स्कूल में जाने के लिए या किसी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। तो किसी भी बच्चा को कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन कोई भी वहीं जाना चाहता है जहां उसको सामग्री अच्छा मिले। सही बात है। जहां सामग्री की क्वालिटी अच्छा मिले, जो कि हमारे यहाँ की क्वालिटी उसको मिलता है और उसको पसंद है, तभी तो इतने चंद समयों में पटना सिटी का एक तरह से नंबर 1 कोचिंग बनाने में बच्चों का योगदान रहा है। इसके लिए तो जोरदार तालियां गाइस। सर, बहुत सारे बच्चे अभी तक बोर्ड की तैयारी स्टार्ट नहीं किए, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि कैसे तैयारी कर सके कम समय में? उनके लिए कुछ नहीं करना है, आराम से घर में जाना है, लाइट को ऑफ करना है, कम्बल ओढ़ कर सो जाना है। सबसे सिंपल रास्ता है। लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं ये समझिए, आप इसको हंस कर टाल दिए।
कंबल में ओढ़कर, मतलब ठंडा का समय चल रहा है तो कंबल आप ओढ़ लीजिए। और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था हम ला चुके हैं। सही है, सही है। हम तो कुछ और ही समझ लिए थे। तो HD मोशन क्लासेस जो अब तक ऑफलाइन सेवा दे रहा था, अब वो पूरे भारतवर्ष के छात्रों को सेवा देने के लिए तैयार है और योगदान देने के लिए तैयार है। और हमारे सारे बच्चे जो अपने हैं और जो हमसे अभी नहीं जुड़े हैं, अगर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, जो अभी तक कहीं नहीं पढ़े थे, उनको कुछ नहीं करना है, बस HD मोशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च करना है और सर्च करते ही आपको दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं आने वाला सिवाय HD मोशन क्लासेस का। और आपको उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियो आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद आपको वीडियो, उसमें मेरा फोटो सुंदर सा होगा, आप उसको देख सकते हैं। क्या HD मोशन में गरीब और असहाय बच्चों के लिए कुछ अलग से सुविधा है? देखिए, गरीब बच्चा तो खैर शब्द कहने में थोड़ा सा हमको भी awkward लगता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी को गरीब शब्द से नवाजा जाए, और कोई गरीब है ही नहीं सर। किसको आप गरीब कहते हैं? जब आपको ईश्वर ने 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, 2 आँख दिया, तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आपको मस्तिष्क दिया है 1350 ग्राम का, 1450 ग्राम का, आप संपूर्ण बातों को सोच सकते हैं। और आपको चलने के लिए पैर दिया है, आप चल सकते हैं। तो जब आपके पास प्रकृति ने सब कुछ दिया है, तो आप अपने इस दैवीय शक्ति का प्रयोग करके आप अपनी जो अभी तक जो पीछे हैं, आप आर्थिक रूप से जो पीछे हैं, गरीब का मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से पीछे हैं, तो आप अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सक्षम बनने का अभी उतना तजुर्बा नहीं है या आपकी उम्र नहीं है, उसके लिए आपका HD मोशन आपके साथ खड़ा है, अगर आपके पास ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं तो। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप गरीब और असहाय बच्चों के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और सोच रहे हैं। सब लोग सोचता तो नहीं है, लेकिन अगर सोच रहे हैं और सोचकर काम भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसका हम आपको बता सकते हैं कि क्लास 10th में 1 टाइम पेमेंट होने के बाद भी हम अपने कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे बच्चों को जो अभी भी तक आपका उनको आदमी ये कह कर रखा है कि आपको जब हो जैसे हो आप जमा कराइए, कोई प्रेशर नहीं तो 1 टाइम पेमेंट का मतलब होता है कि आपको मार्च में ही जमा करा लेना है। और फिजिक्स को आप आसान कैसे कर देते हैं? ऐसा तो जनरली आप फिजिक्स के टीचर हैं, तो फिजिक्स को आप बच्चों को आसान कैसे करवा देते हैं? क्योंकि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है 80% स्टूडेंट के लिए। देखिए, अब अगर विषय का फाइट कराइएगा तो मैथ वाला का अलग कंप्लेन आएगा, सोशल साइंस वाला का अलग कंप्लेन आएगा, सही बात है, केमिस्ट्री वाला का अलग कंप्लेन आएगा, फिजिक्स वाला का अलग कंप्लेन हो जाएगा। तो हम किसी एक विषय की बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हर विषय का अपना की योगदान है सर। सही बात है। जितनी आपको साइंस का योगदान है, उस साइंस को मजबूत करने में उतना ही मैथ्स का योगदान है। तो हम बोल सकते हैं कि साइंस का रीढ़ की हड्डी अगर कोई है ना तो मैथ्स है। तो आप समझिए कि अगर मैथ्स को निकाल दीजिएगा सब्जेक्ट में से तो साइंस वहीं धराशायी हो जाएगा। जिस तरह से अगर आपके शरीर से हम रीढ़ की हड्डी को खींच दें तो आपका शरीर कोई मतलब नहीं, आप बोरा बन जाइएगा। सही बात है, सही बात है। सेम वैसे ही चीज़ है कि अगर साइंस का सब्जेक्ट में से अगर मैथ का विषय आप निकाल लेते हैं तो साइंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जब जाइएगा बनाने केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाइएगा या पूरे फिजिक्स में बनाइएगा न्यूमेरिकल, तो पूरे के पूरे फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री मैथ पर ही डिपेंडेंट है। तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और किसी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम और आप सब एक हैं, तो हमारे सारे बच्चे हमारे हैं और हम इनके हैं। तो सर अभी तो आपसे बहुत सारे सवालों हम कर लिए, तो अभी सोचे कि हम कुछ बच्चों से यहाँ पर रूबरू होते हैं, उनसे ही कुछ सवाल करते हैं कि आपके बारे में जानने को मिलेगा कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं। क्या बच्चों को ज़्यादा पिटाई लगती है कि ज़्यादा आप समझाते हैं? क्या जो बच्चों का डाउट रहता है क्या उसको आप क्लियर कर पाते या नहीं? जहाँ तक अब सवाल बोले तो मार के वजह से तो बहुत सारे बच्चे हमारा अंत आते आते हमारा नंबर ब्लॉक हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है सर। और यही नहीं, बहुत सारे बच्चों को गाइड करने के कारण से या थोड़ा सा टाइट गाइडलाइन करने की वजह से लास्ट में थोड़ा सा आदमी गाइड को टाइट कर देता है, तो उसके वजह से भी हम लोग का नंबर कई बार ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं, समझते हैं कि वो बच्चा का तरह से नटखट बना है, काम खत्म है। फिर वो बच्चा आता है, ऐसा बात नहीं, बच्चा आता है उसी एनर्जी से आता है, उसी ताकत से आता है और प्रणाम करता है, आदाब सलाम जो भी होता है अपना करता है और अपना पूरे दिल से मिलने का काम करता है। तो अभी हम आप बच्चों से यहाँ पर रूबरू होंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सर किस तरह से पढ़ाते हैं क्या नहीं। क्या आप लोग रेडी हैं?
यस, यही एनर्जी चाहिए अभी गाइस। देखिए आज की बेटियां देश के आगे बढ़ रही है। आप ऊर्जा से देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाज किसका तेज आया है, लड़कियों तो का। बेटियां आगे बढ़ रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही है और वो स्थान पा रही है। अब यहाँ ये मत कहीं कोई कहेगा कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सिविक्स के टीचर हैं तो बच्चों के साथ लड़का के साथ भी है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया क्योंकि मेन बात है सारा बीनर घाट घूमते रहता है। हाँ। बाकी आप सवाल देख सकते हैं, बतिया लीजिए। अब बीएनआर घाट क्यों कर घूमता है? वो सब तो पढ़ने के लिए घूमता है। नहीं सब पढ़ने के लिए घूमता है, सब वहाँ नोट्स खोजता है ना, नोट्स मिलता है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर बच्चों से कुछ सवाल करने, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हम जिस भी कोचिंग में जाते हैं ना, लड़कों से ज़्यादा यहाँ पर लड़कियों की ही संख्या रहती है और एचडी मोशन कोचिंग में भी यहाँ पर लड़कियों का ही संख्या ज़्यादा है। तो मतलब कि प्रमाण यही निकलता है कि लड़कियाँ ही देश का भविष्य है और लड़कियाँ ही ज़्यादा पढ़ती हैं। जी हाँ, चाहे कोई भी काम रहे, नहीं सिर्फ स्टडी, कोई भी स्पोर्ट्स में आप जाइएगा तो लड़कियां ही ज़्यादा आगे रुचि पढ़ाई के लिए आगे बढ़ती हैं, या फिर खेल कूद में या किसी भी क्षेत्र में लड़कियां ही सर्वश्रेष्ठ आगे बढ़ रही है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लड़कों को भी सुन रहे, शायद उनको बुरा लग रहा होगा। भाई हम आप लोग को नहीं बोल रहे, जो बच्चे यहाँ नहीं आए हैं हम उनको बोल रहे हैं। आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, बट जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, हम उन बच्चों को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले आप खड़ी होइए। जी जी, शर्मा रहे हैं आप, क्या बात है? माइक पकड़िए। आओ जी, जाइए जाइए। तो बाबू आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन कुमारी है। अच्छा, 10th क्लास में हो? यस। पढ़ाई कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। किसी तरह का दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो बता सकती हो, हम सर को बोल देंगे, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। नहीं नहीं दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलो ठीक है, कुछ दिक्कत होता है तो सर को जरूर बोलते हैं। चलिए बोलना भी चाहिए। चलिए बैठिए, थैंक यू। जी आप खड़ी होइए। जी क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। अच्छा, कौन क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। यहाँ मतलब कि सभी बच्चे यहाँ 10th के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ाई में मन लगता है? हाँ लगता है। क्या सब्जेक्ट बहुत इजी है आपका? हिंदी। हिंदी, अच्छा। और बाकी जो सब्जेक्ट में डाउट होता है, जैसे मैथ हो जाए, फिजिक्स हो जाए, तो क्या उसका डाउट क्लियर कर पाते हैं सर? हाँ सर से पूछ लेते हैं, सर बता देते हैं। किसी तरह का दिक्कत होता है तो पूछ लेते हैं सर से, पर्सनली जाके पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी एक बच्ची यहाँ है जी, खड़े होइए। जी क्या नाम है आपका? जोया। जी कैसा पढ़ाई लगता है यहाँ का कोचिंग का? अच्छा लगता है। किसी तरह का दिक्कत? नो। क्या सर डंडा मारते हैं ज़्यादा? हाँ मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, जब याद नहीं होता तो मारते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आपको सबसे बेस्ट टीचर यहाँ के कौन लगते हैं? इस कोचिंग में? सभी टीचर बेस्ट हैं। नहीं, बेस्ट बाबू एक होते हैं ना। सभी अच्छे हैं बट सभी अच्छे हैं? हाँ विनय सर भी अच्छे हैं। विनय सर भी अच्छे हैं, ठीक है, थैंक यू, बैठिए। क्या नाम है आपका? सोनम। बहुत प्यारा नाम है आपका। अरे तो आप लोग हंसते बहुत ज़्यादा हैं जी। जी तो पढ़ाई में मन लगता है? यस सर लगता है। किसी तरह का दिक्कत? नहीं सर। नहीं, दिक्कत है तो बोल सकते हैं। दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत नहीं है। आपका सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? सारा ही चैप्टर सर पढ़ाते तो इजी है। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो क्या बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन हो गया है? यस सर हो रहा है। किसी तरह का दिक्कत या कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, सब बहुत अच्छे समझाते हैं सर। मैथ आपको समझ में आता है? यस सर, सब बहुत अच्छे समझाते हैं सर। फॉर्मूला वगैरह? यस सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़की है और इससे बात करते हैं। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? काजल कुमारी। ये पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। अच्छा एक आपसे हम सवाल करना चाहते हैं, पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7। हाँ। एकदम सही जवाब दिए, तालियां। सही है सही है सही है, थैंक यू। पॉइंट में 3.14। अरे पॉइंट में बता दी यार, ये सही है। चलिए थैंक यू। बहुत पढ़ने में तेज यहाँ, और बहुत आगे जाएगी अच्छी। चलिए इधर कुछ बॉयज हैं, इनसे भी बात करते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। कौन क्लास में बाबू? 10th में। पढ़ाई में लगता है? कोई किसी तरह का दिक्कत बोल सकते हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऐसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
नरेंद्र मोदी। चलो सही है, स्मार्ट लग रहा है टोपी भाई एकदम। चलिए हमारे पास एक टोपी भाई है, क्या नाम है जी? माइक पकड़िए पहले आप। हाँ नाम बताइए। समृत कुमार। पहले तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं जी। दूसरी बात आप पढ़ाई में मन लगता है? यस लगता है। एग्जाम का पूरा तैयारी है? यस सर। किसी तरह का दिक्कत नहीं सर। पूरा सिलेबस कंप्लीट है? चलिए ठीक ही चाहिए। और प्रैक्टिस हो रहा है? हाँ, मैथ प्रैक्टिस, फिजिक्स प्रैक्टिस, केमिस्ट्री सारा कुछ याद हो रहा है? चलिए गुड, बैठिए, तालियां। तो गाइस यहाँ पर अभी 10th के बच्चों से रिव्यू ले लेंगे कि कैसा यहाँ का पढ़ाई है। तो अभी सोच रहे हैं कि हम 9th क्लास में भी जाएं और वहाँ भी हम बच्चों से रिव्यू लेते हैं कि वहाँ पर बच्चे लोग को पढ़ाई कैसा लगता है यहाँ का, और पढ़ाने का सर का तरीका पसंद है या नहीं। मैं कभी सर कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप अपना बताइए सर। सर हम भी बढ़िया हैं सर। यहाँ पर हम आए हैं तो अभी तो हम विनय सर से मिले और कुछ उनसे कुछ बातें की और कुछ रिव्यू लिए कोचिंग का कि कैसा है पढ़ाई, और बच्चों से भी रिव्यू लिए। तो हम सोचे कि अब 9th क्लास में आपसे भी हम मिलें और आपसे भी हम कुछ सवाल जवाब करें और बच्चों से भी यहाँ पर रिव्यू लें। तो अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी इन लोग को हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री अच्छा, तो बच्चे लोग यहाँ पर हिस्ट्री आपको समझ में आता है? चलिए ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सर कुछ बच्चों से रिव्यू ले सकते हैं क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बच्चों से यहाँ पर कुछ रिव्यू लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। कौन क्लास में बाबू? 9th क्लास। 9th क्लास में हो। पढ़ाई कैसा लगता है यहाँ का? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, जो सर यहाँ पर पढ़ाते हैं वो तुमको समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। बिल्कुल समझ में आ जाता है? सर समझा के पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बैठिए, थैंक यू। जी क्या नाम है आपका? सबा मुस्ताक। सबा मुस्ताक। अच्छा बताइए, जो सर यहाँ पर पढ़ाते हैं क्या आपको समझ में आ जाता है? सर समझ में आता है, और क्या नोट्स भी बनाते हैं सबका, सब सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं? हाँ। अच्छा मान लीजिए किसी प्रश्न में डाउट हो गया और सर से पूछना चाहते हैं। हाँ तो सर बोलते हैं कि जितनी बार पूछना है, तुम डाउट है तो पूछ सकती हो। सर कभी भी बोलते नहीं कि मत पूछो। क्या दोबारा 3 बार पूछने पर आपको क्लियर नहीं होता तो सर डांटते हैं क्या कि दोबारा क्यों पूछ रहे, तीसरा क्यों पूछ रहे, इस तरह का? नहीं सर, वो बोलते हैं कि और पूछ, जब भी कुछ और चीज़ में डाउट है तो उसमें भी पूछो। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर बच्चे लोग का तो पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है अभी। ये क्या नाम है आपका बाबू? सुहाना कुमारी। सुहाना कुमारी। अच्छा थोड़ा सा अपने माई सेल्फ के बारे में थोड़ा बताओ ना। माय नेम इज सुहाना कुमारी। आई एम फ्रॉम पटना इन बिहार। माय हॉबी इज सिंगिंग एंड ड्राइंग एंड माय फादर्स नेम इज अशोक यादव। माय मदर्स नेम इज सीमा देवी। बीना शर्मा है, इतना अच्छा बोली, इसके लिए तो जोरदार तालियां। वाह वाह। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ और हैं, उनसे बात करते हैं। अब बाबू क्या नाम है आपका? अनोखी कुमारी। अच्छा कौन क्लास में हो? 9th। अच्छा मतलब टोटल 9th क्लास है। हाँ। अच्छा यहाँ पर सर जो पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आता है? हाँ बिल्कुल समझ आता है। किसी तरह का दिक्कत नहीं। अच्छा मान लीजिए कि आपको कुछ सर से डाउट पूछना हो, ठीक है, और सर बता दिए, दोबारा फिर से डाउट हो गया हो, तो क्या दोबारा जो सर बताते हैं डांटते हैं क्या कि क्यों पूछ रहे हो दोबारा? ऐसा सर कभी नहीं डांटते। सर हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं और समझाते हैं। जितना बार गलती होगा उतना बार बताएंगे, लेकिन डांटेंगे नहीं कभी। तो सर छड़ी भी मारते हैं क्या? कभी कभी। कभी कभी। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर एक लड़की और है, इनसे भी पूछते हैं। जी खड़ी होइए। जी व्हाट्स योर नेम? वैष्णवी कुमारी। वैष्णवी कुमारी। ठीक है, तो पढ़ाई आपको कैसा लगता है यहाँ का? अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट टीचर इस कोचिंग के कौन है? देवा सर, विनय सर, सब है। सब हैं? सर है। हाँ। अच्छा चलिए सही है, चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है जी? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। बहुत तगड़ा में जवाब दे रहे हैं, एकदम फुर्तीला आदमी हैं। अच्छा एक सवाल यह है, ये जो कोचिंग में हम आए हैं रिव्यू ले रहे हैं बच्चों लोग से, सवाल आपसे यह है कि इस कोचिंग में सभी शिक्षक समय पर पहुंचते हैं या ऐसा होता है कि 5 बजे क्लास है तो 5:30 में क्लास स्टार्ट हो रहा है? जरा आप खुल के बोल सकते हैं, जो शिकायत है एकदम शिकायत कर सकते हैं। सर लोग बिल्कुल टाइम पर आते हैं, समय से पढ़ाते हैं। समय से पढ़ाते हैं? यस। जो समय है वही समय से पढ़ा देते हैं? हाँ। ऐसा नहीं ना हुआ कभी कि 5:30 में आ रहे हैं सब, नहीं, टाइम नहीं। बोले 5 बजे लेकिन आ रहे हैं 5:30 में? नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं। ये तो अच्छी बात है इस कोचिंग की, थैंक यू। यहाँ पर कुछ बच्चे और हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सर साहिल कुमार यादव। साहिल कुमार यादव। यस। कौन क्लास में है जी? सर 9th क्लास में। 9th क्लास में। पढ़ाई में मन लगता है? थोड़ा थोड़ा से। थोड़ा थोड़ा लगता है। अच्छा कोचिंग का कोई बुराई है तो कर सकते हैं, एकदम बेझिझक, एकदम तो सामने कर दिए एकदम। कुछ नहीं सुन रहे। कुछ बुराई नहीं है? कुछ तो होगा भाई। नहीं है सर। कुछ नहीं है। अच्छा
यहाँ पर सबसे बेस्ट टीचर आपको कौन लगते हैं? सर यहाँ पे सभी बेस्ट ही टीचर। सभी बेस्ट टीचर हैं, जियो। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, क्या नाम है? शानू कुमार। हाँ? शानू कुमार। शानू कुमार। अच्छा, ये बताइए कि सर तो बोल देते कि ऐसा है वैसा है, हम बहुत बेस्ट है, ये है, रिजल्ट ऐसा है, तो क्या ये सच है? हाँ, एकदम सच है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पीछे रिजल्ट भी है बच्चों का, जो कि एकदम यहाँ पर दिख रहा है कि सभी को क्या क्या बेस्ट स्कोर आया है। यहाँ पे देखिए 477 नंबर, वाह, 500 में 477 नंबर, इतना बेस्ट नंबर। भाई कौन है जी, क्या नाम है? रितेश रॉय। अरे वाह, नाम भी एकदम लाजवाब है, रॉय। चलिए, तो अभी हम दूसरे क्लास में चलते हैं और वहाँ भी हम लोग बच्चों लोग से यहाँ पर रिव्यू लेंगे। हाँ, मैं कमिंग सर? कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे ही चाहिए। तो सर, यहाँ कौन सा क्लास का बच्चे बैठे हुए हैं? ये सभी 7th क्लास 7th क्लास के हैं। अच्छा, बच्चे लोग से क्या रिव्यू लें? छोटे छोटे हैं। अच्छा, ये आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं कि बच्चा लोग जो है, ये लोग को याद कराने में बहुत टफ काम है, तो ये सब को आप कैसे याद करवाते हैं? बस इन लोग को ये प्रैक्टिकली बताना होता है। जैसे अगर हम मैथ पढ़ाते हैं, इन लोग को परिमाप बताना हो, क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं अभी, तो जैसे इन लोग को कॉपी हो गया, कॉपी का अगर फिगर है तो उस पर आधारित, जैसे बेसिक बात होता है ना, उस पर लेकर बताते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है इन लोगों को समझना, ताकि ये याद करने में उस लोगों को थोड़ा और आसान हो जाता है। पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद थ्योरी कराते हैं। चलिए, सही है, सही। तो अभी हम सर से बात किए थे, तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारे ठीक सामने है, वहाँ भी चलते हैं और हम लोग अभी रिव्यू लेंगे। एकदम सर, सर हम एक कोचिंग का यहाँ पर कुछ बच्चों से रिव्यू ले रहे हैं, तो सोचे कि आपके भी क्लास का यहाँ पर रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आप पढ़ाते हैं और बच्चों का समझ आता है या नहीं। तो सोचे कि आज आपसे हम मुलाकात करें। तो नो डाउट फ्रीक्वेंटली आप व्यू ले सकते हैं। तो पहले ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? सिविक्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी सोच रहे हैं कुछ बच्चों से यहाँ पर रिव्यू ले लें। जी जी बाबू, क्या नाम है आपका? जी, माय नेम इज़ अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी, कौन क्लास में बाबू? क्लास 8। क्लास 8 में। अच्छा बाबू, यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं, तो आपको जनरली समझ में आ जाते हैं? यस। किसी तरह का दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, बैठिए। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सूफी परवीन। हाँ, तो सर जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? यस सर। किसी तरह का दिक्कत तो बता सकते हैं आप? नहीं सर, समझ क्योंकि में यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू ले रहे हैं, कोई फेक रिव्यू नहीं ले रहे हैं। समझ में आता है। समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ खुशी परवीन। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि जो सर मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ में ऐसा रहता है कि फॉर्मूला बहुत लोग भूल जाता है जल्दी, तो सर याद कराने का कुछ तरीका बताते हैं, ट्रिक? जी बताते हैं। समझ में आता है? जी समझ में या कुछ डाउट हो गया या बार बार पूछना पड़ रहा है तो सर बता देते हैं दोबारा, 3rd टाइम 4th टाइम, या सर बोल देते हैं कि बार बार क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब पॉजिटिव है? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मतलब पॉजिटिव रिव्यू बच्चे दे रहे हैं, किसी से भी नेगेटिव रिव्यू नहीं सुने हैं। यहाँ पर एक बच्चे हैं, यहाँ पर इनसे पूछते हैं। तो यहाँ पर एक बच्ची है, इनसे पूछते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया जी, पढ़ाई कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। किसी तरह का दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन से हैं? अमित सर। अमित सर? अच्छा, अमित सर यही इसलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ गंगा कुमारी। कैसा लगता है यहाँ का पढ़ाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। चलिए, माई सेल्फ पे थोड़ा सा बोल दीजिए 2 लाइन। माय नेम इज़ गंगा कुमारी। आई डिड इन क्लास 8। आई एम 14 years old. माय फादर नेम इज़ शंभू राय। माय मदर नेम इज़ निर्मा देवी। ठीक है, थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी कुमारी है। जी, आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी पढ़ना है। पढ़ना है। अच्छा, इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं? बड़ा होकर मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। माय नेम इज़ हर्ष कुमार। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता किस है। तरह का दिक्कत नहीं दिक्कत है तो सर बता देते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है वो? मनीषशंकर कुमार है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी।
भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये हमारा यूट्यूब का लोगो है, ये देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द मेरा कीजिए। और 10,000 होने वाला अभी 6,700 कुछ हो गया है। और ये मेरा इंस्टाग्राम का लोगो है गाइज, देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम का लोगो है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो अवश्य कीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक पेज का है, तो फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और हम हर बार यही बात बोलते हैं कि जो भी हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो हम सभी का जवाब अभी तक दे रहे हैं और देते ही आएंगे। जी हाँ, अगर आप अननेसेसरी मैसेज कीजिएगा तो भाई उसके लिए तो आप लोग पता है क्या होता है। तो इसलिए जो भी अच्छे कमेंट कर दिया, अच्छे मैसेज कर दिया, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम सभी को जानकारी देने के लिए एकदम रेडी हैं। आप लोग आइए और जुड़िए मुझसे और बातें कीजिए। तो इसी तरह से हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अब तक जो वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और तो मिलते हैं क्या जब से अगले वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद।